श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज हम सभी भक्तों को ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की कथा सुनाते हैं। ये अपरा एकादशी जो है वो अपार धन दौलत देने वाली है, इसलिए इसका नाम अपरा एकादशी है। और जो नौजवान साथी दोस्त माता बहनें एकादशी का उद्यापन करना चाहते हैं वो आगे आने वाली ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का उद्यापन कर सकते हैं। अब आपको हम अपरा एकादशी कथा सुनाते हैं। बड़े प्रेम से कथा को सुने। सबसे पहले पूजा का सामान पुष्प, चंदन, तुलसी दल, नैवेद्य, ऋतुफल, नाड़ आदि अपने पास रखें और भगवान विष्णु की प्रतिमा अपने पास रखें। एक जल का कलश अपने पास रखें और सबसे पहले हाथ के ऊपर अपने जो राइट हाथ है, दायां हाथ है, उसके ऊपर पुष्प, जल, दक्षिणा रखें और भगवान से संकल्प करें कि हे भगवान, हम अमुक इच्छा के लिए ये एकादशी का व्रत कर रहे हैं, आप हमें शक्ति दें ताकि पूरे दिन बिना किसी विघ्न बाधा के ये व्रत हम कर सकें। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्व में क्या है, इसलिए आप कृपा करके हमें बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि ये अपार धन देने वाली है, ये पुण्य को देने वाली है और पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वालों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और झूठी गवाही, असत्य भाषण देना, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद्य आदि सब के पाप अपरा एकादशी के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाते हैं तो वे नरक को चले जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करके परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो अवश्य ही नरक में चले जाते हैं, वह भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग को प्राप्त कर जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक महीने में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से जो मिलता है वह फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्री आश्रम में रहने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वह अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है, बराबर होता है। हाथी घोड़े दान से यथा यज्ञ में श्रवण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। ताज़ा ब्याई हुई गायें, भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इस अपरा एकादशी के फल के बराबर होता है। ये व्रत पाप रूपी वृक्षों को काटने को कुल्हाड़ी के समान है, पापों को नष्ट करता है और पाप रूपी काष्ठ के लिए अग्नि के समान है। ये अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है तथा पाप रूपी मृग के लिए सिंह के समान है। ये जीवन पानी के बूंद बूंद के समान होता है। ये जीवन पानी के बुलबुले के समान होता है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ होता है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने अपरा एकादशी की कथा संसार की भलाई के लिए कही है,
इसके पढ़ने व सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब कथा का रस भजन है वो अपने चैनल के ऊपर मिल जाएगा। कथा का रस विंदरा बन से आए, ये भजन है। ये कथा के बाद भजन गाएं और जो कल जल का जो लोटा अपने पास रखा हुआ है उसके अंदर नैवेद्य और रोड़ी डाल करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें और भगवान से प्रार्थना करें कि सूर्य नारायण भगवान आप हमें शक्ति दें ताकि पूरे दिन हम बिना किसी विघ्न बाधा के व्रत को सरलता से कर सकें। और दूसरे दिन सुबह द्वादशी को स्नान आदि करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें और एकादशी के व्रत का जो पुण्य है वो सूर्य नारायण भगवान को अर्पण कर दें और उसके बाद चावल आदि से व्रत का पार्जन करें। चावल आदि खा करके भगवान का ये एकादशी का व्रत खोलें। बोले विष्णु भगवान की जय।